नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। ये गोदी मीडिया का हाल तो आप जानते ही हैं। गोदी मीडिया के बारे में राहुल गांधी ने आज जो बोला है, वो सुन के तो मतलब हैरानी होती है। किस तरीके से एक एजेंडा दे दिया जाता है गोदी गोदी मीडिया को, सारा दिन उसी एजेंडा को विदाउट अप्लाइंग देयर माइंड, उसी एजेंडा के साथ चलते रहते हैं पूरा दिन। हम ये करेंगे, ये किया एंड ऑल। तो राहुल गांधी ने आज गोदी मीडिया को संसद भवन के बाहर धो डाला। राहुल गांधी ने जिस तरीके से गोदी मीडिया को आज लपेट दिया और उनको बता दिया कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या काम आप कर रहे हैं, वो शर्मनाक है, बहुत खराब है और इस तरह की हरकतें मीडिया को नहीं करनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया तो खैर है। पहले सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या, उसके बाद मामले को आगे बढ़ते हैं। You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? One second. You're to be objective. You can't just take a word they give you, right? Every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. देखिए, यू आर डूइंग डिससर्विस टू द नेशन। मीडिया का काम क्या है? सच दिखाना। मीडिया का काम है कि जो देश में घटना घट रही हैं, जनता जिस मुद्दे से परेशान है, जो मुद्दे जनता को तंग कर रहे हैं, उन मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचना, सरकार को मजबूर करना कि सरकार उस काम करे उस मुद्दे पर। कर क्या रही है सरकार? सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि माफ कीजिएगा, मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया कर रहा है कि जो सरकार कह रही है बस उसी को आगे बढ़ा देना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना लेना। मीडिया कह रही है कि भैया हम लोग तो वही करेंगे जो सरकार कहेगी, सरकार का सारा दिन उनका बाजा बजाते रहेंगे, सरकार ने ये किया ये किया। जनता की तकलीफें, जनता की परेशानियां, जनता के इश्यूज, जनता के अख्तियारात, जनता के हक, हुकूक, अधिकार, उन पर खामोशी है, उन पर कोई जिक्र नहीं होगा, उन पर कोई बात ना होगी ना हम करने देंगे। और महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे? डिस्कस इधर की बातें, उधर की बातें, बेकार की बातें, वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ये हालत है। तो इस तरह की जब स्थिति मुल्क में बन जाती है तब क्या होगा? तब राहुल गांधी को बोलना पड़ा कि भैया थोड़ी सी तो शर्म करो यार, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आपकी जिम्मेदारी है? प्लीज अप्लाई योर माइंड, प्लीज अप्लाई योर ब्रेन, अपना बुद्धि तो लगाओ। तो बुद्धि तो लगा नहीं सकते अब। अगर बुद्धि लगाते तो ये समय ना देखना पड़ता। ये हो रहा है। राहुल गांधी, आप जानते हैं लोग सब, असल में क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है। सवेरे 10 बजे सदन, आप जानते हैं 11 बजे शुरू होता है। तो 11 बजे से पहले जब राहुल गांधी या तमाम सांसद एंट्री करते हैं तो मीडिया के लोग, हम सब लोग वहां खड़े रहते थे, अब भी खड़े रहते हैं। खड़े हुए बात करते हैं कि भाई कोई आएगा तो इश्यूज पर बात करेंगे कि ये इशू है, ये इशू है, आप इस पर, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है। मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, सरकार ने ये किया है, ओपोजिशन ने ये कहा है, इस तरह की बातें हम लोग करते थे, करते हैं। तो पार्लियामेंट का मतलब होता है कि जो बाहर हम लोग बात कह रहे हैं और कोशिश करते हैं कि सांसद उन मुद्दों को, जो मुद्दे हैं देश के लिए, सदन के भीतर उठाएंगे। फिर हम लोग कोशिश करते रहे कि भाई जो सरकार जो बात कह रही है वो बात सही है कि गलत है, क्या वाकई सरकार को फायदा, सरकार की जो नीतियां हैं उनसे आम आदमी को फायदा है, क्या सरकार आम आदमी को ध्यान में रख के नीतियां सच में बना रही है, या सरकार का कहना अलग है, करना अलग है। जनता के जो इश्यूज हैं सरकार उन पर क्यों एड्रेस नहीं कर रही है, उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। ये तमाम ऐसे मसाइल हैं, मसले हैं जिन पर बात होती है। लेकिन अब तो हो नहीं रहा ऐसा। अब तो सरकार, यही राहुल गांधी ने कहा कि आपको एक कीवर्ड दिया जाता है। कीवर्ड कल क्या दिया था? कल दिया था ऑथेंटिकेट करो, कि भाई ऑथेंटिकेट कीजिए, आपने ये बोला है इसको ऑथेंटिकेट करो, आपने ये बोला इसको ऑथेंटिकेट करो। फिर दूसरा, अब आज बोल दिया है कि प्रिविलेज मोशन। अब प्रिविलेज मोशन की जो कहानी है वो भी अजीब गरीब है।
प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे, ये बात कही किरण रिजिजू ने, और फिर सरकार ने बड़े वाला यू टर्न ले लिया, इस पर ले लिया। सरकार ने कहा कि हम लोग कोई प्रिविलेज मोशन लेके नहीं आएंगे। अरे भैया, प्रिविलेज मोशन लेके तब आओगे जब वो सारे मसले जो राहुल गांधी ने उठाए थे वो रिकॉर्ड में आए होंगे। जब तक वो रिकॉर्ड में नहीं आएंगे, आप प्रिविलेज मोशन कैसे लेके आओगे? वो रिकॉर्ड में जब तक नहीं आएंगे, आप ना तो प्रिविलेज मोशन लेके आ सकते, और अगर आप कहीं गलती से प्रिविलेज मोशन लेके अगर आ गए तो प्रिविलेज कमेटी बनेगी, और कमेटी जो प्रिविलेज की है उसमें सारे मुद्दे डिटेल में चर्चा में आएंगे। राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, उधर हरदीप पुरी को बुलाया जाएगा, उधर जो उनकी डिटेल्स एप्स्टाइन फाइल्स के बारे में जो बात हो रही है उन सारी बातों पर चर्चा होगी, और ये जो अभी तक छिपा हुआ मामला है वो खुल के बाहर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे बताओ? और राहुल गांधी ने जो बोला है वो तो सांसद के बारे में बोला है, मंत्री के बारे में बोला है। भाई, इस देश में जो मंत्री हैं वो तो दोनों सदनों में जा सकते हैं जवाब देने के लिए, हाउस की प्रक्रिया को अटेंड करने के लिए। वो लोकसभा में भी जा सकते हैं, वो राज्यसभा में भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप दोनों जगह जा सकते हो, तो उनके बारे में अगर बात की है राहुल गांधी ने, तो उसमें प्रिविलेज का मोशन कैसे मूव हो? अब एक और है नेता डिग्री दुबे, वो कह रहे हैं कि हम तो सब्सटेंसिव मोशन एक मूव करेंगे कि राहुल गांधी का सदस्यता ही खत्म हो जाए। लो जी, अब लोकसभा की सदस्यता खत्म करने, किसी सांसद की खत्म करने की ताकत तो लोकसभा में तो नहीं है क्या? भाई, लोकसभा में कौन आएगा, लोकसभा में कौन जाएगा, ये तय कौन करता है? लोकसभा तो नहीं करती ना। ये तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव होगा, चुनाव में लोग वोट डालेंगे, जो जीतेगा वो लोकसभा में जाएगा, जो नहीं जीतेगा वो नहीं जाएगा। तो अगर कोई हटना है, किसी को इस्तीफा देना है, तो वो इस्तीफा दे सकता है, लेकिन लोकसभा के पास अपने से क्या अधिकार है किसी को बाहर निकालने का? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मोशन मूव किया जाए और हाउस ने अप्रूव कर दिया, हाँ जी इसको निकाल दो, निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन वो कह रहे हैं अब सदन की प्रक्रिया को इस तरीके से बाधित किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं, और सरकार उन मुद्दों पर कुछ नहीं कह रही। ये सरकार तो देखिए आप जानते ही हैं जो कर रही है। तो राहुल गांधी को जब भी हाउस चलता है, तो आप ये मानिए कि राहुल गांधी के ऊपर पूरा मीडिया का ध्यान होता है, और राहुल गांधी से लेफ्ट राइट कहीं मीडिया जाता नहीं। और ये बात सरकार को खलती है, परेशान करती है कि हाउस के दौरान राहुल गांधी हीरो बने रहते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पाते। खैर, अब देखते हैं जो होगा। प्रिविलेज मोशन का मामला तो अभी खत्म हो गया है। अब इसके आगे क्या कहानी बनेगी वो हम लोग देखेंगे और आपको बताते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।